हर मर्डर मिस्ट्री में एक सस्पेक्ट होता है, एक किलर होता है और एक डिटेक्टिव होता है। लेकिन द्रिदम की कहानी तीनों को ही उल्टा कर देती है। स्टोरी शुरू होती है एक मिस्टीरियस रॉबरी और उससे जुड़े हुए कुछ ब्रूटल मर्डर्स से। पुलिस ऑफिसर विजय को इस हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है। शुरू से ही हर क्राइम सीन पर नए क्लूज मिलते हैं और जितना विजय सच के करीब पहुंचता है उतनी ही मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। हर विटनेस कुछ और बोलता है, हर एविडेंस किसी और की तरफ इशारा करता है और धीरे धीरे विजय को लगने लगता है वो किसी बहुत बड़े डेंजरस क्रिमिनल नेटवर्क के पीछे पहुंच गया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस इन्वेस्टिगेशन को वो सॉल्व कर रहा है उसका असली मास्टरमाइंड उसके सबसे करीब होता है। मूवी के लास्ट 20 मिनट में द्रिदम पूरी तरह अपनी रंग बदल देती है। सब कुछ तब बदलता है जब एक छोटा सा क्लू विजय को कंफ्यूज कर देता है। क्राइम सीन पर पुलिस पेट्रोल व्हीकल की प्रेजेंस और कुछ मिसिंग लिंक्स उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। और फिर बूम, मूवी रिवील करती है कि क्रिमिनल कोई बाहर का डेंजरस गैंगस्टर नहीं बल्कि विजय के अपने पुलिस कोलीग्स होते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कस्टडी में एक आदमी की डेथ हो गई थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि पुलिस ब्रुटैलिटी का रिजल्ट था। अपनी नौकरी और रेपुटेशन को बचाने के लिए उन ऑफिसर्स ने एक प्लान बनाया जिसमें रॉबरी, फेक इन्वेस्टिगेशन और मल्टीपल मर्डर सब एक चेन का हिस्सा बन गए। सबसे शॉकिंग बात, जब इन्वेस्टिगेशन को विजय सॉल्व कर रहा होता है उस इन्वेस्टिगेशन का हर क्लू, हर एविडेंस और हर डायरेक्शन उसके करप्ट कॉलीग्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब विजय कभी भी इन्वेस्टिगेशन को लीड नहीं कर रहा था, वो तो उनके इशारे पे काम कर रहा था। जब विजय को फाइनली सच का पता चलता है तब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो सिस्टम का हिस्सा बनकर चुप रहे या फिर सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए। और विजय दूसरा ऑप्शन चूज करता है। इसके बाद जो कन्फ्रंटेशन होता है वो सिर्फ एक्शन सीन नहीं था, ये एक ऑनेस्ट ऑफिसर और करप्ट सिस्टम के बीच जंग थी। हर पंच के साथ विजय अपनी जान नहीं, अपनी ईमानदारी भी बचा रहा था। आखिर में करप्ट ऑफिसर अरेस्ट हो जाते हैं और केस क्लोज हो जाता है। लेकिन विजय जीतने के बाद भी हार चुका होता है, क्योंकि जिस यूनिफॉर्म पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वो यूनिफॉर्म के अंदर ही छुपे लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया। और शायद इसीलिए द्रिदम की एंडिंग पावरफुल लगती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि किलर कौन है, ये बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा विलन वो नहीं होता जो अंधेरे में छुपा हो, बल्कि वो होता है जो रोशनी में खड़े होकर भी कानून की कसम खा रहा होता है। और यही एक ट्विस्ट द्रिदम को एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर से मेमोरेबल थ्रिलर बना देती है।